और इंडी गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। टिकटों के बंटवारे में दोनों खेमे से परिवारवाद को आगे बढ़ाया गया है। जहां लालू यादव के करीबी जगदानंद सिंह अपने छोटे बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, तो वहीं जीतन राम मांझी की बहू, जो कि विधायक ज्योति देवी मांझी की बेटी हैं, इस बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। आरजेडी ने सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे को भी टिकट दिया है, तो बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को मैदान में उतारा है। यानी इस उपचुनाव में बेटा बेटी बहू सब मैदान में है। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोनों ओर से परिवार की नई पीढ़ी को टिकट बांटे गए हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने छोटे बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं, तो आरजेडी के जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र यादव ने भी अपने बेटे को टिकट दिला दिया है। सिर्फ इंडी गठबंधन के खेमे में ही नहीं, बल्कि एनडीए ने भी नई पीढ़ी को इस बार मैदान में उतारने का फैसला लिया है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे अपने बेटे प्रशांत प्रवीण को टिकट दिलाने में सफल हुए हैं, तो जीतन राम मांझी अपनी बहू को चुनावी दंगल में उतारने जा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक ज्योति देवी मांझी की बेटी हैं, मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं। यानी इस बार के उपचुनाव में बेटा बेटी और बहू को आगे बढ़ाया गया है। कल तक लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। अब जब मांझी की बहू चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं, तो लालू यादव की बड़ी बेटी मिसा भारती का तंज सुनिए। जीतन राम मांझी की बहू अब इमामगंज से उपचुनाव लड़ने वाली है, तो हो सकता है वो उनके परिवार की नहीं है, किसी और की बहू होंगी। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में परिवार से इतर आकर बात करें तो मुकाबला इंडी गठबंधन और एनडीए में कांटेदार रहने वाला है। दोनों ओर से उम्मीदवार को जान लीजिए। तरारी से भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव मैदान में है, तो बीजेपी से प्रशांत प्रवीण। बेलागंज से आरजेडी ने विश्वनाथ यादव को टिकट दिया है, तो जेडीयू की ओर से मनोरमा देवी मैदान में है। रामगढ़ से आरजेडी के अजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, तो बीजेपी की ओर से अशोक कुमार सिंह चुनौती पेश करेंगे। इमामगंज से आरजेडी के रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी मैदान में है, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से दीपा मांझी। अब जबकि उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, तो पटना में एनडीए ने अपने घटक दलों के साथ बैठक की और सभी 4 सीटों को लेकर रणनीति बनाई। दावा तो है सभी 4 सीट जीतेंगे। आज एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के श्री संजय झा जी, सम्राट चौधरी जी और सभी हमारे एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव पर आगे की रणनीति तय की गई। बिल्कुल एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग भी घूम रहे थे, लोगों को लगता था बिहार में क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट सामने में है ना। 176 सीट पे हम लोग लीड किए, इसलिए चारों सीट पे इसमें सिटिंग एनडीए का एक ही है, 3 विपक्ष के पास ही था, लेकिन वो चारों सीट पे जीते। दूसरी ओर महागठबंधन भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव अभी उपचुनाव 4 जगह होना है और सभी दल की ये कोशिश होती है कि उसके दल के लोग ज़्यादा से संख्या में जीते। और अगर लोकल मुद्दों पे और स्थानीय मुद्दे पे अगर बिहार को लेकर के अगर ये चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे जीत हासिल करेगी। आज कर दी गई है महागठबंधन। महागठबंधन 4 सीटों पर जीतेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनेगी। 4 सीट के दंगल में एनडीए बढ़त बनाना चाहेगा, तो महागठबंधन की चुनौती यह है कि 4 में से 3 सीट महागठबंधन की सिटिंग सीट थी। कम से कम सभी सीटों पर वापसी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर